नजीब, सो गए क्या? नहीं। मैं समझी तुम सो गए हो। नजीब, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ हवा, मुझे हर बात का एहसास है। अगर हमारा लड़का हुआ तो फिर हम इसी घर में रहेंगे हवा। कुछ वक्त बाद एक मैट्रेस लेना होगा, उसके सोते वक्त बिछा देंगे। लेकिन अगर लड़की हुई हमारी तो फिर एक और कमरे की ज़रूरत पड़ेगी। इस घर में एक्स्ट्रा रूम है तो सही, लेकिन वो स्टोर है। मुझे बस यही सोच सोच कर टेंशन हो रही है। आगे क्या होगा समझ नहीं आता मुझे। यही सोच सोच कर सो नहीं पाऊंगा लगता है मैं। या अल्लाह, क्या तुम ये सब कुछ सोच रहे थे? जानते हो, जब मैं छोटी थी ना, मेरे बहुत कम दोस्त होते थे, क्योंकि मैं दोस्त बनाती ही नहीं थी। इसलिए मेरे कम दोस्त थे। दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन मैं ख्यालों में हमेशा एक घर बनाती थी जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हों। यानी मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत प्यारे। वहाँ मैं अपने आप को हमेशा माँ देखती थी, जहाँ मेरा एक लड़का हो और एक लड़की। लेकिन खुदा की हिकमत में कोई सवाल नहीं करते, क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। नजीब, तुम खामोश क्यों हो? प्लीज कुछ तो कहो, चीखो चिल्लाओ मुझ पर। जो तुम्हारे दिल में है कहो मुझसे, लेकिन इस तरह खामोश ना रहो। तुम्हें इतनी खुशी थी कि मैं एकदम बताना नहीं चाहती थी। कुछ तो कहो मुझे। नजीब, नजीब, Ne olurdu ne olurdu sevebilsen kırmadan. Ders olur mu acaba bu tatlı intikam? कुछ यादें ऐसी होनी चाहिए जो आंखें बंद करके भी याद रहें। कोई ऐसी बात जो मैं कभी ना भूल पाऊँ। काश मैं उधर ही रह जाती। Zaman sence hangimizden yana? Yakından bak biraz daha. Unutulmaz bir masal yazdım sana. अरे, इतनी जल्दी कुछ खाए बगैर कहाँ जा रहे हो? नहीं यार, देखो मैं ऑलरेडी खा रहा हूँ। असल में मुझे ज़रा जल्दी है, वो शिजा वाला प्रॉब्लम भी हल करना है ना। हाँ, वो मुसीबत भी तो है। हाँ, मोइस का जो मसला हो गया तो उसके बाद तो हम बात ही नहीं कर सके, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है ना। ठीक कहा। क्या माहीन रात को नहीं रुकी? नहीं, तुम्हारे सोने के कुछ देर बाद वो भी चली गई थी। मुझे
लगता है माहीन मुझसे जेलस होती है, तुम्हें पता है? अरे नहीं, तुम अचानक से सामने आ गई ना, और हम एक साथ रह रहे हैं, शायद वैसी उलझन में है। उसकी सहेलियां मुझे कॉर्नर करके मेरे मुंह से बातें निकलवाने की कोशिश करती रही। मेरे ख्याल से वो ये मालूम करना चाह रही है कि हमारे बीच आखिर रिश्ता क्या है। तो तुमने क्या बताया? जो है वही। रेस्टोरेंट आओगी क्या? वो असल में दादा का जो मसला था ना, उस सिलसिले में दादा के पास जाना हो सकता है। हाँ हमारी तो शादी हो रही है ना। हंसो नहीं, हंसने वाली बात है। देखो तुम्हें पता है ना दादा कितने इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने मुझे बाप की तरह पाला है। अगर उनकी जगह कोई और जानता हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक और बात करनी थी। तुम मेरे साथ दादा के पास चलो, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिक्र नहीं करो, तुम रेस्टोरेंट चक्कर लगा लेना, बीच में ब्रेक लेके चले चलेंगे। ओके? थैंक यू। हाँ रोजीना, ये जो शादी के खेल का मसला है, बेहतर होगा किसी को पता ना चले। क्यों, तुम करना नहीं चाहते? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम भी जानती हो ना कि एक फनी सिचुएशन है। मैं जानती हूँ, मुझे लगा कि माहीन को पता नहीं चलनी चाहिए ना ये बात। ऐसी कोई बात होती तो कह देता। अच्छा ठीक है, रेस्टोरेंट में मिलते हैं, बाय। सी यू।